बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ई लर्निंग साइंस टीवी एक एजुकेशनल चैनल है जिसका मकसद मैथमेटिक्स और साइंस की जो मज़ामीन हैं इनको हमारे तलबा तक वीडियोज़ की फॉर्म में आसान सूरत में मुहैया करना है। आप तमाम हज़रात से और ख़वातीन से गुजारिश है कि इन वीडियोज़ को हमारे तलबा तक जो भी आपके सोशल सर्कल के अंदर मौजूद हैं उन तक पहुँचने में मदद करें और ई लर्निंग साइंस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ दिया गया बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 20, वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड और फिर इसको हम राइट हैंड की इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वी विल टेक एलसीएम। तो हेयर वी टेक एलसीएम, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा को कैंसिल कर देगा और 1 प्लस साइन थीटा इज द रिमेनिंग टर्म, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली न्यूमरेटर के साथ। तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, 1 प्लस साइन थीटा, ये तो आपकी न्यूमरेटर की टर्म है, मल्टीप्लाई बाय विद दिस 1 प्लस साइन थीटा, फिर माइनस का साइन आएगा आपका और उसके बाद आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा को कैंसिल कर सकता है, पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। 1 माइनस साइन थीटा रिमेनिंग है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखें आपके पास यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। सिमिलरली a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि एज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको हम मतलब होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस दिस विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय जी, यहाँ पे कौन सा फार्मूला बनेगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि देखिए दो टर्म्स हैं बिल्कुल सेम है लेकिन बीच में सिर्फ साइन का फ़र्क है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो a प्लस बी ए माइनस बी जब बनता है तो इसको आप किसके बराबर लिखते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर इंडिविजुअल स्क्वायर्स आते हैं आपके पास, तो इसको हम क्या लिख सकेंगे फिर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये देखिए दोनों फार्मूलों को हमने यूज़ किया, a प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी a प्लस बी को हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा मुकम्मल मुरब्बे की सूरत में। और जब आपके पास स्क्वायर यहाँ पे बीच में साइन में फ़र्क था प्लस और माइनस, तो यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर या इनफरादी मुरब्बे आपके पास आए हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सपेंशन हम किस फार्मूला से करेंगे, आपने बताना है कि एज a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, प्रोडक्ट टर्म या हासिल ज़रब टर्म भी बीच में आती है। तो जब भी मुकम्मल मुरब्बा ओपन होता है तो आपके पास 3 टर्म्स आती हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले के ज़रिए से हम इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे। तो अब हम इनको एक्सपेंड करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा, जो कि इसका हासिल ज़रब या प्रोडक्ट टर्म बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। आप जानते हैं जब यहाँ पे बीच में प्लस होता है तो आपके पास यहाँ पर भी प्लस का साइन आता है और जब यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो यहाँ पे हासिल ज़रब के साथ या प्रोडक्ट टर्म के साथ माइनस का साइन आता है, जबकि ये प्लस ही रहता है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, देख सकते हैं बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो ये जो हासिल ज़रब टर्म है आपके पास, इसके साथ हमने माइनस का साइन लगाया है। सिमिलरली नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर हम क्या काम करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसमें क्योंकि अब माइनस का साइन है तो अंदर सारे साइन आपके चेंज भी हो जाएंगे। सो वी राइट इट लाइक दिस, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्लस 2 साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा ये आपस में ऐड हो सकते हैं,
लेकिन बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 1 - 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, these can be cancelled. So what we are getting from here is 4 sin theta, and this is being divided by 1 minus sin square theta. अब यहाँ पे आपने रेफरेंस देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल्स किसके होता है 1 के, और यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो वी कैन फाइंड इट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin square theta. So we will put it here. This becomes 4 sin theta divided by cos square theta. Further we can write it like this, 4 sin theta divided by, इसको देखिए स्प्लिट कर सकते हैं ना, cos theta into cos of theta. और further we can write it like this, 4 sin theta, एक cos theta हम इसके नीचे लिख देंगे ऐसे, और एक cos थीटा हम सेपरेट करके लैदा करके लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं इस तरीके से? क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ पे tan बनाना है, तो साइन ओवर कॉज आप जानते हैं कि tan के बराबर होता है, तो वो tan बन जाएगा। और सीकेंट दिस इज़ 1 ओवर कॉज, ये देख सकते हैं आप कि उसकी रेशो बन रही है, रेसिप्रोकल बन रहा है, तो 1 बाई कॉज विल बिकम इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा। सो देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू 4 tan थीटा इनटू 1 बाई कॉज इज सीकेंट थीटा। और आप देख सकते हैं कि आपके पास आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज़ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, और इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। तो आप देखिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल वही फार्मूला आपके पास बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो आप जानते हैं कि जब दो टर्म्स हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो आप उसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिखते हैं, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बिल्कुल इसी फार्मूले का इतलाक हम इसके ऊपर करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ लिखा और अब हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल इसी फार्मूले के ज़रिए से एक दफ़ा से हमने इसको प्लस में और एक दफ़ा से माइनस के साथ लिख दिया। अब ये जो प्लस के साथ हमने लिखा है, आप जानते हैं ये आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी है और इसका आंसर इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ पे उसका रेफरेंस दे देंगे कि एज वी नो दैट कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 के बराबर है, तो 1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जाहिर सी बात है कि इसमें तो कोई फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये वैसे का वैसा ही आपके पास रिटर्न हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अगर आप अपनी राइट हैंड साइड पे गौर करें तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन रही है। सो देयरफॉर दिस शुड बी इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 7.4 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखिए आपने जो सॉल्व करना होगा, यहाँ पे आपने देखना होता है कि राइट हैंड साइड में आपको क्या प्रूव करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनाना चाहिए, तभी तो वो होल स्क्वायर और इसके जो अंडर रूट है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकेंगे। ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा तब पॉसिबल होगा जब हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा से ब्रैकेट के अंदर ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का मुकम्मल मुरब्बा या होल स्क्वायर बन सकता है और वो होल स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर सकेगा। तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा अंडर द रूट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग विद दिस फैक्टर 1 माइनस कॉस थीटा। आपने यहाँ पे देखना है लेफ्ट हैंड के ऊपर, अगर 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें। अगर 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर आ रहा है तो फिर 1 प्लस कॉस थीटा से आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये सारा जो अमल हम कर रहे हैं ये ब्रैकेट के अंदर होगा, इनसाइड द ब्रैकेट, इसको अपने रूट से बाहर लेकर नहीं जाना। तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर आपके पास क्योंकि एक टर्म है a प्लस बी
और दूसरी टर्म है a माइनस बी। तो आप जानते हैं इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। और सिमिलरली नीचे आप देख सकते हैं दिस इज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी दिस बिकम्स a माइनस बी होल स्क्र। तो एक मुकम्मल मुरब्बा बन रहा है और एक आपके पास इनफरादी स्क्वायर बन रहे हैं। सो दिस बिकम्स 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये दोनों में फ़र्क को आप नोट करें। ऊपर आपके पास इनफरादी स्क्वायर है, ठीक है, इंडिविजुअल स्क्वायर्स, और नीचे आपके पास मुकम्मल मुरब्बा बन रहा है। वजह क्या थी, नीचे दोनों में माइनस का साइन था और ऊपर अल्टरनेट साइन है, एक में प्लस का साइन और एक में माइनस का साइन। अब हम इसको यहाँ पे लेटर से सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम इसको, दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, रूट्स को भी हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि होल स्क्वायर एंड रूट कैन कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पे ये जो रूट होगा ये इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है। तो आपने इसको फार्मूले का रेफरेंस देना है कि एज वी नो कि जो आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, दिस इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दिस इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, देयरफॉर दिस बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब आप देख सकते हैं ये जो रूट और स्क्वायर हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो आप अगर गौर करें तो ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड बन रही है। सो देयरफॉर दिस शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज वेरी मच सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 23। वहाँ पे जिस तरह आपके पास टर्म थी नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस 1 आपके पास आ रहा है न्यूमरेटर के अंदर, तो हम सीकेंट थीटा प्लस 1 से ही इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1। तो वी विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद सीकेंट थीटा प्लस 1। तो ये देखिए हमारे पास क्या बनता है जी, सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1। ये हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा प्लस 1। ये रूट के अंदर ही आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखें कि आपके पास जो टर्म्स हैं दिस इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो आपने बता देना है जी कि एज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दिस इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। नीचे क्या मामला है, नीचे आप देख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो अगर ये वाला फार्मूला आपके पास आ रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अल्टरनेट साइन है, दोनों में मुख्तलिफ साइन होते हैं, तो इसको आप इनफरादी मुरब्बे की सूरत में लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन्हीं को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर दिस बिकम्स सीकेंट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा इनफरादी यानी कि इंडिविजुअल स्क्वायर्स, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया अंडर द रूट। अब हम इन रूट्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट एंड डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एज वी नो दैट, जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी हैं 3 आइडेंटिटीज़, उसमें जो हमारे पास थर्ड वन है दिस इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा इन्वॉल्व है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब देखिए अगर हम 1 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये टेन स्क्वायर थीटा आपके पास बाकी बच जाता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम पुट करेंगे अब यहाँ पर, इसके ऊपर रूट भी है। तो अब जो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में टर्म है इसका रूट और स्क्वायर कैन कैंसिल ईच अदर, सो देयरफॉर दिस बिकम्स
सीकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा के। सो वी विल पुट इट हेयर टेन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे साथ हुआ कि हमने रूट और स्क्वायर को यहाँ पे कैंसिल किया, बिल्कुल उसी तरीके के साथ आपने रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर देना है एंड हेयर यू गेट द रिजल्ट सीकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। और अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड है। सो वी आर गेटिंग इट, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड।